एक बार जो है एक लड़के का जन्म होता है, उसका नाम है सिद्धार्थ। तो उसके जन्म के बाद नामकरण का एक विधि होता है, जिसमें पूरे हर जगह से राजगुरु आते हैं, ज्योतिषी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो उसका कुंडली दिखाया गया तो सभी लोग बोले कि ये लड़का जो है आपका संन्यास ले लेगा। उसके पिता जो है बहुत दुखी हो गए, बोले कि एक तो बुढ़ापा में लड़का हुआ है, और अगर ये भी संन्यास ले लेगा तो मेरा इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे बाद इस राज्य को कौन चलाएगा। तो कहते हैं कि उसमें एक बहुत छोटा सा ज्योतिषी था, बोला कि कुछ भी हो महाराज, ये लड़का 100% आपका जो है सन्यासी हो जाएगा। अब हुआ कि भाई कैसे इस चीज को मतलब ये किया जाए ताकि वो सन्यासी न हो। तो उसमें एक बहुत लोगों ने सुझाया कि आप एक काम कीजिए कि ये जहाँ रहेगा इसको मृत्यु नहीं पता चले, पैर में पीले पत्ते जो गिरते हैं वो उससे बचाइए, और इसके आसपास हर एक चीज लगाइए, इसके सामने से कोई मुर्दा जाए वो नहीं हो जाए, कोई गरीब बूढ़ा आदमी इसके सामने से नहीं गुजरे, नहीं तो ये अपने जीवन से जो है वो थोड़ा साइड ट्रैक में जाने लगेगा। तो कहते हैं कि जहाँ पे सिद्धार्थ को रखा गया वहाँ पे अनेकों मतलब रानी मतलब दासियां थी, उनके सेवा में लगी थी। जहाँ वो था पूरा हरे भरे वृक्ष थे, और जो है कि वो जहाँ से आता जाता था वहाँ ना तो कोई मुर्दा था जाता था और ना ही कोई बूढ़ा आदमी जाता था। ऐसा 12 सालों तक चलता रहा। कुछ दिन के बाद वो जो है कि उसको एक प्रतियोगिता थी, और उसमें उसको मतलब जो जीतने वाला आदमी था उसको प्राइज देने के लिए जाना था। तो वो जा रहा होता है तो सामने से एक बूढ़ा आदमी आता है, तो उसने बोला रुको रुको रथ रोको। तो उसको पूछा कि ये इसको क्या हुआ। तो बोला कि कुछ नहीं है, अब ये बूढ़ा हो गया इसलिए ऐसे थोड़ा झुककर चल रहा है। तो कुछ देर के बाद आगे बढ़ते गया तो देखा कि एक 100 को लोग लेके जा रहे थे। तो पूछा कि ये क्या है। तो वो बोला कि जो है कि मतलब ये आदमी बूढ़ा हो गया तो मर जाता है, तो मरने के बाद इसको लेके जा रहे हैं लोग, इसको अंतिम संस्कार कर देंगे। तो कहते थे कि जिस बात का डर था ना वही हुआ। तो महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ जो लड़का था वो क्या हुआ कि रात को 12 बजे रात में अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर वन को चले गए, और 12 साल तपस्या किए। 12 साल तपस्या के बाद वो महात्मा बुद्ध बन के लौटे थे। तो महात्मा बुद्ध जो है कि 4 चीजों पे वो अपना ध्यान को केंद्रित किए। एक तो हमारा जन्म, दूसरा युवावस्था, तीसरा बुढ़ापा और चौथा मृत्यु। ये 4 सच को जानने के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया। उसके बाद जब वो 12 साल के बाद आए तो महात्मा बुद्ध बन के आए, और मतलब उनके मतलब मुख पे बहुत ही बड़ा तेज था। तो जीवन का सच भी यही है यार, हमारा जीवन सिर्फ 4 स्टेज पे ही टिका है। जन्मावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। और मृत्यु एक अटल सत्य है। जो लोग इस दुनिया में आए हैं उनको जाना ही है। उनको कोई भी इस तथ्य को नहीं झुठला सकता है। थैंक यू।